अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हो गए। इस घटना के बाद से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में एलएसी पर काफी तनाव बढ़ गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में आखिरी बार ऐसा संघर्ष 47 साल पहले यानी साल 1975 में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। बड़ी बात यह है कि बीते 2.5 साल में एलएसी पर इस तरह की दूसरी घटना है, जिसकी वजह से चीन से लगी सीमा पर स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये हिंसा 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई। अब आपको बताते हैं कि चीन के हिंसक संघर्ष के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ही क्यों चुना। पहला, तवांग को चीन तिब्बत की संस्कृति विरासत का हिस्सा बताता है। दूसरा, तवांग एक ऐसा जिला है जो तिब्बत और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है, जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है। यहां पर हिंसक संघर्ष होने से पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। तीसरा, यहां तवांग मॉनेस्ट्री है और मॉनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जब साल 1959 में चीन से भारत में शरण लेने के लिए आए थे, तब वो तवांग मॉनेस्ट्री में भी रुके थे। चौथा, तवांग को अरुणाचल प्रदेश सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है क्योंकि इसकी सीमाएं भूटान से लगती हैं और ये चीन की सीमा से भी लगा हुआ है। असल में बीते साल अक्टूबर महीने में चीन के कुछ सैनिकों ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद चीन के कुछ सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच काफी समय तक टकराव की स्थिति बनी रही थी। हालांकि उस समय दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक टकराव नहीं हुआ, मामले को बातचीत से सुलझाया गया। लेकिन इस बार हिंसक संघर्ष तक बात चली गई। तवांग सेक्टर में एलएसी के पास कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें लेकर भारत और चीन के बीच विवाद पुराना है और अभी जहां हिंसक झड़प हुई वो क्षेत्र भी उन्हीं इलाकों में आता है। इसके अलावा साल 2006 से दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में उस जगह तक पेट्रोलिंग करती आ रही है जहां तक वो अपना दावा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी ये हिंसक झड़प पेट्रोलिंग के दौरान ही हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस संघर्ष के बाद भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर स्थित इस जगह से पीछे हट गए और इस विवाद को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत की जा रही है। कमांडर स्तर की बातचीत तब होती है जब सीमा पर स्थिति गंभीर मानी जाती है। जैसे गलवान की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सबसे पहले कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, वैसे ही इस मामले को भी सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। माना यह जा रहा है कि यह तनाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि अचानक भारी संख्या में चीन सैनिक लेकर इस इलाके में पेट्रोलिंग करने पहुंचा था। आमतौर पर पेट्रोलिंग के दौरान सैनिकों की संख्या इतनी नहीं होती है। यही कारण है कि जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन की तरफ से झड़प की कोशिश की गई। जिस झड़प में चीनी सैनिकों के ज्यादा घायल होने की खबर है, वहीं भारतीय सैनिकों को भी इस झड़प में चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।